तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेंकी दीवार पर चलने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वह उस पर चल नहीं पा रहा था। फिर सभी बच्चे उसे अपने अपने तरीके से समझाने लगते हैं और दीवार पर चलकर भी दिखाते हैं, लेकिन डेंकी को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर डेंकी कहता है कि अगर वह टेस्ट में पास नहीं हुआ तो उसे इवाबे की तरह दोबारा क्लास पढ़नी होगी। उसकी यह बात इवाबे सुन लेता है और वह कहता है अगर तुम्हें टेस्ट पास करना है तो बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सभी बच्चे डेंकी पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें इवाबे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर अगले सीन में हम मेटल ली को देखते हैं जो अपने एक हाथ की मदद से एक बड़े पहाड़ पर चढ़ रहा होता है। उसके पीछे डेंकी भी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। तभी मेटल का पिता रॉकली वहाँ आकर डेंकी को बचा लेता है और उससे कहता है तुम भी अपने निंजुत्सु को बढ़ाने के लिए मेरे बेटे के साथ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहे हो। लगता है तुम भी बहुत मेहनती हो, तुम जितनी देर चाहो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम जितनी भी बार गिरोगे मैं तुम्हें बचा लूंगा। उधर हम आइवाबे को देखते हैं जिसे मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो बोरुटो उसकी मदद करता है, लेकिन आइवाबे को फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। डेंकी भी ट्रेनिंग करते करते थक चुका होता है। फिर ली कहता है आज तुम बहुत बार गिरे, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी की ट्रेनिंग कल करेंगे। इसके बाद वह डेंकी को अपने जैसा एक सूट देता है और कहता है अगर तुम यह सूट पहनोगे तो तुम्हारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही यह सूट वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ भी है। अगले दिन हम देखते हैं डेंकी अकेले ही दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी आइवाबे वहाँ आकर उससे कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम कभी भी दीवार पर चलना नहीं सीख पाओगे। इसके बाद वह उसे दीवार पर चलना सिखाने लगता है और डेंकी को भी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है। तब डेंकी कहता है तुम्हारा तरीका दूसरों से काफी अच्छा है। फिर शाम हो जाती है। वे दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी डेंकी इवाबे का टेस्ट पेपर देख लेता है जिसमें इवाबे को बहुत कम मार्क्स मिले होते हैं। तो डेंकी उससे कहता है मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा और तुम मुझे निंजुत्सु सिखाना और हम दोनों ही एग्जाम पास करके दिखाएंगे। इवाबे भी इसके लिए मान जाता है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं वे दोनों कैफे में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट पढ़कर आइवाबे का दिमाग खराब हो जाता है। तब डेंकी कहता है मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद डेंकी उसे उल्टा खड़ा होकर पढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि जब आइवाबे अपने चक्रा का इस्तेमाल करता है तो उसका फोकस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर एकेडमी में हम देखते हैं सभी बच्चे आइवाबे और डेंकी को साथ ट्रेनिंग करता देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी बोरुटो सभी के लिए बर्गर लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वे बर्गर खाते हैं उनके मुंह से आग निकलने लगती है क्योंकि बर्गर बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। अगले दिन इवाबे और डेंकी एकेडमी में टेस्ट देने जा रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है। इवाबे कुछ करने के बारे में सोचता है, लेकिन डेंकी कहता है हमें जल्दी एकेडमी जाना चाहिए, अगर लेट हो गए तो टेस्ट में फेल कर दिए जाएंगे। तभी एक बुढ़िया रोते हुए कहती है मेरे बच्चे उस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं। यह सुनते ही इवाबे बिना सोचे समझे बच्चों को बचाने के लिए बिल्डिंग में चला जाता है। उधर एकेडमी में शीनो सभी बच्चों का टेस्ट लेना शुरू कर देता है। बोरुटो पूछता है वो दोनों अभी तक आए क्यों नहीं। तब इनोजिन कहता है शायद कल वाला बर्गर खाकर उनका पेट खराब हो गया होगा, हमारा भी हो गया था। यह सुनकर बोरुटो बहुत परेशान हो जाता है। उधर आइवाबे बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चारों तरफ आग फैली होती है। तभी वह देखता है कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम खराब है, तो वह उसे ठीक करने लगता है। नीचे डेंकी ली का दिया हुआ सूट पहन लेता है और दीवार पर चढ़कर अंदर पहुंच जाता है। वह आइवाबे से पूछता है क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। इवाबे कहता है मैंने बस अपना काम खत्म ही किया है। फिर इवाबे एक स्विच ऑन करता है और सारे स्प्रिंकलर्स चालू हो जाते हैं। आग बुझने लगती है। इसके बाद दोनों बच्चे उठाकर बाहर निकाल देते हैं और तब तक फायर वर्कर्स भी आ जाते हैं। फिर वे दोनों एकेडमी पहुंचते हैं, लेकिन काफी लेट हो चुके होते हैं। शीनो उन्हें अपने ऑफिस में बुलाता है। वे दोनों पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं अगले साल और मेहनत करेंगे। लेकिन शीनो कहता है अब तुम्हें टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, हम टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि तुम उसे रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सको, और तुम दोनों ने आज बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद दोनों रिजल्ट देखने जाते हैं और दोनों ही पास हो चुके होते हैं। तभी उनके दोस्त आकर बधाई देते हैं और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।